जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। मध्यकालीन भारत का यह आज तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के दोनों वीडियो में हमने आपको बाबर एवं हुमायूं के बारे में विस्तार से बता रखा है, जिससे कि आपके एक भी क्वेश्चन न छूटे। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने एक सूर राजवंश की नींव रखी थी। सूर राजवंश की नींव शेरशाह सूरी ने बिलग्राम युद्ध के पश्चात रखी थी। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि बिलग्राम का युद्ध जो है हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में लड़ा था। 1540 ईस्वी में, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। 1540 ईस्वी के बाद जब शेरशाह सूरी जीता तो उसने सूर राजवंश की नींव रखी और अपनी राजधानी आगरा बनाया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से लड़ा था और चौसा के युद्ध के जीत के पश्चात शेरशाह सूरी ने शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। और शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी द्वारा दी गई थी, जो कि दक्षिणी बिहार का शासक था। उस टाइम दक्षिणी बिहार में शासन करता था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। शेरशाह सूरी के मुख्य सैन्य अभियानों में से देख लीजिए कौन कौन से सैन्य अभियान है। शेरशाह सूरी एक बहुत ही साहसी एवं साम्राज्यवादी सोच का राजा था। ठीक है, इसलिए उसने बहुत सारे युद्ध भी लगातार किए थे। उसने 1540 में उसने अपनी राजधानी आगरा बनाकर उसने लगातार 1541, 1542, 1543 और 1544, 1545 लगातार उसने युद्ध लड़े। उसने सबसे पहला सैन्य अभियान गखरों से किया। ठीक है, गखर जो है बहुत ही साहसी लोग थे। इन्होंने शेरशाह सूरी को जीतने तो नहीं दिया और ना ही शेरशाह सूरी इनको जीत पाया, तो इसलिए शेरशाह सूरी ने इनके रोकथाम के लिए पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसका द्वितीय सैन्य अभियान था मालवा का अभियान, जो कि उसने 1542 ईस्वी में किया था। ठीक है, क्योंकि चूँकि मालवा का अभियान इससे पूर्व हुमायूं भी कर चुका था, इसलिए मालवा पहले से ही बहुत कमज़ोर था। इसलिए इसको जीतने में शेरशाह सूरी को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। उसका अगला 1543 ईस्वी में रायसीन का अभियान था। रायसीन के अभियान में वहाँ के शासक जो है पूरनमल था, तो शेरशाह सूरी ने वहाँ के शासक पूरनमल को जो है धोखे से मार दिया था। पूरनमल एक राजपूत शासक था और बहुत ही वीर था, इसलिए पूरनमल की मृत्यु के बाद सारी राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। ठीक है, और इसलिए जो है रायसीन की यह घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। ठीक, उसका नेक्स्ट अभियान है मारवाड़ का अभियान, जो कि 1544 ईस्वी में हुआ था। उसने भी मारवाड़ में भी आसानी से उसने जीत लिया। उसके बाद अगला अभियान था उसका कलिंजर का अभियान, जो कि 1545 ईस्वी में हुआ था। इसी अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कहा जाता है कि कलिंजर के जो राजा थे कीरत सिंह, उनके विरुद्ध यह अभियान शेरशाह सूरी ने किया था और वहाँ पर एक नाचने वाली दासी को हथियाने के लिए, या मुख्य कारण यही था, दासी को हथियाने के लिए, जिसको कीरत सिंह ने देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने कलिंजर के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और उस पर बम बारूद से अटैक करने के लिए कहा, तो जिससे कि एक बारूद कलिंजर के जो किला था उसके दीवार से टकराकर स्वयं बारूदों के ढेर पर गिर गया, जिससे कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। शेरशाह सूरी का सैन्य प्रशासन देख लीजिए किस प्रकार का था। शेरशाह सूरी जो है सारा ज़्यादातर महत्वपूर्ण विभागों को अपने ही पास रखता था और केंद्रीय शासन पे ज़्यादा विश्वास रखता था। जैसे कि सेना को भर्ती करना हुआ या सेना को जो भी देख रेख करनी होती थी वो सीधा स्वयं देखता था, और यहाँ तक कि वो अपनी सेना का सेना नायक भी था। ठीक है, पर फिर भी काफ़ी विभाग बना रखे थे शेरशाह सूरी ने, जो कि महत्वपूर्ण है। उसमें से पहला विभाग है दीवाने वजारत। ठीक है, यह आर्थिक मामलों को देखता था। ठीक है, इसके अधिकारी को वजीर कहा जाता था। ठीक, द्वितीय मुख्य विभाग है दीवाने आरिज या अर्ज। यह सैनिक विभाग होता था और इसके जो मुख्य अधिकारी है उसको आरजे ममालिक कहा जाता था। यहाँ यह ध्यान देने होगा कि जो आरजे ममालिक नामक अधिकारी होता था वह सैनिकों को भर्ती नहीं करता था, क्योंकि सैनिकों की भर्ती जो है शेरशाह सूरी स्वयं अपने देख रेख में करता था। ठीक है, नेक्स्ट विभाग है दीवाने रिसालत।
ठीक है, या धार्मिक या पत्र मामलों का विभाग था। ठीक है, कहीं कहीं पर धार्मिक पत्र मामलों का विभाग मिलता है और कहीं कहीं कुछ इतिहासकार इसे धार्मिक मामलों का विभाग मानते हैं। ठीक है, अगला विभाग है दीवाने इंसा, यह योजनाओं को लागू करने वाला विभाग था। जैसे कि वर्तमान में भी योजनाओं को लागू करने वाला अलग से विभाग होता है, इसी तरह उस समय भी दीवाने इंसा जो है महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने वाला विभाग था। दीवाने कजा जो है वो न्याय विभाग होता था, जो कि न्याय से संबंधित देख रेख करता था और इसके मुख्य अधिकारी को काजी कहा जाता था। ठीक है, दीवाने बरीद या कि गुप्त विभाग का अधिकारी या गुप्त विभाग होता था, इसके मुख्य अधिकारी को बरीद कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। शेरशाह सूरी की प्रांत व्यवस्था कैसी थी? शेरशाह सूरी के टाइम प्रांत को सूबा कहा जाता था। ठीक है, और सूबे में सबसे सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार होता था। हालांकि ये जो सूबेदार होता था वो बहुत ही या तो फिर शेरशाह सूरी का घनिष्ठ मित्र या रिश्तेदार या फिर उसका कोई बहुत ही मतलब जान पहचान का आदमी ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था, कोई आम व्यक्ति को सूबेदार नहीं बनाया जाता था। ठीक है, शेरशाह सूरी को स्थानीय प्रशासन किस प्रकार का था? तो जो प्रांत था वो सरकारों में विभक्त था। ठीक है, प्रांत को बहुत से सरकारों में विभक्त किया गया था और इसमें से दो प्रमुख सैन्य अधिकारी होते थे, जिनको सिकदारे सिकदारान और मुंसिफे मुंसिफान कहा जाता था। ठीक है, और इसमें जो सिकदारे सिकदारान है वो प्रशासनिक कार्यों को देखता था और मुंसिफे मुंसिफान है वो न्यायिक कार्यों को देखता था। उसके बाद सरकार को परगना में विभक्त किया गया था। परगना में मुख्य अधिकारी सिकदार होता था। ठीक है, और उसके बाद परगना को ग्राम में विभक्त किया गया था। ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ये आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि शेरशाह सूरी के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, या फिर इब्राहिम लोदी के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, या अकबर के समय क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि शेरशाह सूरी के समय सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और इसका प्रमुख को मुखिया कहा जाता था। ठीक है, ग्राम के प्रमुख को मुखिया कहा जाता था। शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था के बारे में देखते हैं। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था जो है बहुत ही सर्वोच्च प्रकार की थी, जिसको कि आगे चलकर अकबर ने भी अपनाया था। ठीक है, इसने एक गजे सिकंदरी नाम के जो मापन प्रणाली को अपना रखा था, जिसमें भूमि की नपाई होती थी और किसानों को शोषण से बचाने के लिए इसने पट्टा एवं कबूलियत को लागू किया। पट्टा एक तरह का कागजी कार्रवाई होती थी, जिसमें कि किसी भी किसान को कितनी जागीर या कितनी ज़मीन दी गई है, ठीक है, कितने समय तक के लिए दी गई है, ये सारा ब्यौरा उसमें होता था और किसान से उसी पत्र पर लिखवा लिया जाता था, तो जो उसको हम काबूलियत बोलते थे। ठीक है, यह पट्टा एक राजकीय पत्र होता था। उसके बाद शेरशाह सूरी ने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, जैसा कि हम लोग मतलब बाद में पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों ने भू राजस्व व्यवस्था की 3 प्रणालियाँ जो अपनाई थी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी, तो उन्होंने विधिवत अपनाया था। पर इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले शेरशाह सूरी के समय से ही देखा जा सकता है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी। यह भू राजस्व कर के रूप में नगद या अनाज दोनों को स्वीकार करता था। ठीक है, आमतौर पर यह 1/3 भाग होता था पूरे उपज का, 1/3 भाग, पर अपवाद स्वरूप मुल्तान के क्षेत्र में 1/4 भाग तक का कर लिया जाता था। ठीक है, दो नए कर भी इसने जारी किए थे, जिसको जरीबाना तथा महासिलाना कहा जाता था। जरीबाना एक प्रकार का सर्वेक्षण शुल्क होता था, जो कि कुल भू उपज का 2.5% लगता था, और महासिलाना एक कर वसूल शुल्क होता था, जो कि 5% तक लगता था। ठीक है, बढ़ते हैं शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की ओर। शेरशाह सूरी ने मतलब शेरशाह सूरी की मुख्य 4 सड़कों का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे प्रमुख थी सड़के आजम। ठीक है, जिसको कि आगे चल कर अंग्रेजी वायसराय जो है ऑकलैंड आए थे, उसने इसको जीटी रोड नाम को बदल के जीटी रोड कर दिया था। यह जो है यह कोलकाता से स्टार्ट होकर पंजाब के अटक से होते हुई लाहौर तक यह रोड जाती है। ठीक है, इस रोड के दोनों ओर सरायों का निर्माण किया गया है। सराय मुख्यतः एक प्रकार का मतलब आवास होता है, जिसमें कि कोई भी राही या फिर कोई भी रुक के आराम कर सकता है। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा दो सिक्के चलाए गए थे। इसमें चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। यह समझ लो उस समय भी इतना मतलब फेमस था कि भारत सरकार ने इसके बाद भी रुपया को ही अपनी मुद्रा माना है। ठीक है,
तो एक चांदी का होता था उसको रुपया कहते थे, और तांबे का जो होता था उसको दाम कहते थे। इनका जो विनिमय का अनुपात होता था वह 1:64 होता था, ठीक है, 1:64 होता था। और इन सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी की लिपि में लेख लिखे होते थे। लेख के रूप में राजा अपना नाम और पद और या फिर टकसाल का नाम अंकित होते थे, ठीक है। उसके बाद शेरशाह सूरी द्वारा महत्वपूर्ण स्थापत्य जिनका निर्माण करवाया उसमें महत्वपूर्ण था पुराना किला जो कि दिल्ली में, ठीक है। इसी किले के भीतर शेरशाह सूरी ने कुला-ए-कुन्हा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। और रोहतासगढ़ का किला जो कि हमने अभी पहले ही बताया, अपने पहले अभियान में पहला अभियान शेरशाह सूरी का ये था। गख्खरों के युद्ध में इनसे संरक्षण के लिए या फिर कह सकते हैं कि इनसे बचने के लिए पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर रोहतासगढ़ का किला बनाया था शेरशाह सूरी द्वारा। उसके बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम वर्तमान में बिहार क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और सासाराम जो है इतना सुंदर है कि कनिंघम ने इसे ताजमहल से भी सुंदर बताया है, ठीक है, शेरशाह सूरी के मकबरे को, ठीक है। और इस शेरशाह सूरी की बुद्धिमत्ता और उसकी चालाकी और कुशलता को देखते हुए अब्बास खान ने शेरशाह सूरी को बुद्धिमत्ता एवं अनुभव में दूसरा हैदर कहा है। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी के बारे में देख लेते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जलाल खां को शासक बनाया गया। जलाल खां ने इस्लाम शाह की उपाधि से शासन किया, ठीक है। उसके पश्चात मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि से मुबारिज खां ने शासन किया, जो कि मुबारिज खां के प्रधानमंत्री कौन थे? हेमू थे, ठीक है। ये वही हेमू है जो 1556 ईस्वी में अकबर के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी, जो 1555 ईस्वी में। उस समय इस वंश का शासक जो था वो सिकंदर शाह सूरी था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जब हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में मतलब जब आक्रमण किया तो उस समय अफगान शासक कौन था? तो सिकंदर शाह सूरी था। तो ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शेरशाह सूरी के बारे में, और इसी से रिलेटेड अब हम लोग इसके MCQs देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला उसके बाद में सुल्तान की उपाधि ली? तो किसने ली थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि उस समय बंगाल के शासक जो थे उनको हराकर ली थी, और सुल्तान की उपाधि चौसा के युद्ध जीतने के पश्चात, चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, उससे जीतने के पश्चात सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया के विनिमय दर क्या थी? ठीक है, तो इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि कितनी थी, 64:1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी, कलिंजर में हुई थी, रोहतास में हुई थी, या सासाराम में? तो शेरशाह सूरी की मकबरा कहाँ पर बना है? सासाराम में। तो उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सासाराम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये कहीं ना मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में हर बार आप पूछे गए हैं, ठीक है। ये देखिए UPPSC 2007 मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध में कहेंगे? ठीक है, तो ये किसके संबंध में था? शेरशाह सूरी के संबंध में। या शेरशाह सूरी ने जो मारवाड़ राजपूत थे उनके विरुद्ध जब अभियान हुआ था तो उस समय शेरशाह सूरी ने यह कहा था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो पहला है दिल्ली का कुला-ए-कुन्हा मस्जिद, दूसरा है जौनपुर की अटाला मस्जिद, तीसरा है गौरा के 12 सोना मस्जिद, और चौथा है दिल्ली की कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? दिल्ली की किला-ए-कुन्हा मस्जिद। इसको जो है दिल्ली के पुराना किला के अंदर बनाई गई थी ये मस्जिद, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, दिल्ली में पुराने किले के भवनों का निर्माण किया था। तो दिल्ली में पुराना किला
जो है उसके भवन, जो उसका निर्माण और उसके जो अंदर भवनें, जो अभी ऊपर मस्जिद पढ़ाया किला कुन्हा मस्जिद, तो उन सबका निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी द्वारा की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ये देख लीजिए किस किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं काबूलियत अभी हम लोग को पढ़ाया है, शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़के आजम कहलाने वाली सड़क बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था इस सड़क को, और इस सड़क का नाम जो है ऑकलैंड द्वारा इस सड़क का नाम परिवर्तित करके जीटी रोड कर दिया गया था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह था। ठीक है, तो ये हुए शेरशाह सूरी से संबंधित क्वेश्चन, और अब हम लोग बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जय हिंद।